श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 12। इस श्लोक से पहले फिर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। अर्जुन कहते हैं कि यदि आप कहते हैं कि जिस प्रकार भक्त आपको भजते हैं उसी प्रकार आप भी भक्त को भजते हैं, तो फिर जो भक्त है वह अन्य देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, वह आपकी पूजा क्यों नहीं करते हैं? इतना जब आपको पाना इतना सरल है तो फिर जो मनुष्य है वह कर्मों की सिद्धि में क्यों लग जाता है? तो इस पर भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। श्लोक इस प्रकार है, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से, भगवान यह बता रहे हैं कि जो सकाम कर्मी लोग हैं, जिनको इस भौतिक जगत में जल्दी से जल्दी सिद्धि चाहिए, वह जल्दी से जल्दी कामयाब होना चाहता है, वह अपने जितने भी लक्ष्य हैं उन्हें बहुत जल्दी ही प्राप्त कर लेना चाहता है। भौतिकता की इस अंधी दौड़ में वह यह नहीं देख पा रहा है कि उसके लिए क्या सही है और उसके लिए क्या गलत है। बस वह अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं का यजन करता है। वह किसी के आगे भी मस्तक झुकाने को तैयार हो जाता है, वह कहीं पर भी माथा फोड़ता है, बस उसे अपनी जो मनोवांछित फल है वह प्राप्त किसी प्रकार से हो जाए। आपने देखा होगा कि कोई साईं बाबा को माथा झुका रहा है, कोई कब्रों पर जाकर माथा फोड़ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। लोग अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपना धर्मांतरण तक भी कर लेते हैं। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि यह वर्ण जो भगवान ने बनाए थे यह किस आधार पर बनाए थे। तो मनुष्य को अपना वर्ण भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह अपना कल्याण चाहता है तो वह जिस वर्ण में उत्पन्न हुआ है उसी वर्ण के यदि वो धर्म को पालन कर ले तो फिर उसे और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने मनुष्य के कल्याण के लिए जितने भी रास्ते हैं जो सरल हो सकते थे वह भगवान पहले ही कर चुके हैं, परंतु फिर भी मनुष्य देवताओं का यजन करता है। यहाँ तक कि तांत्रिक के पास भी जाकर वह यह सोचता है कि मैं किसी मंत्र के द्वारा जो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है उसे भी प्राप्त कर लूं, चाहे उसके लिए उसे कोई गलत कार्य ही क्यों ना करना पड़े। भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि तुमने भी तो इंद्र की और भगवान शंकर की आराधना करके पाशुपत अस्त्र और ये सब अस्त्र प्राप्त किए हैं, परंतु यह जो अस्त्र हैं यह सिर्फ बाह्य शत्रु का नाश करने में समर्थ है। यदि तुम्हें अपने अंदर के शत्रु का नाश करना है तो तुम्हें ज्ञान रूपी खड़क से असंग असंगति रूपी शस्त्र से इस संसार रूपी वृक्ष को काटना होगा, तभी तुम्हें मोक्ष शांति मिल पाएगी या तुम अपने स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त कर पाओगे, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर पाओगे, तभी तुम समभाव में स्थित हो पाओगे। तो भगवान कहते हैं कि यदि यह सब तुम्हें पाना है तो फिर तुम्हें मेरी उपासना करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरी शरण में ही आना पड़ेगा, क्योंकि देवताओं की जो पूजा करते हैं, देवताओं से जो कर्मों की सिद्धि को चाहते हैं वह देवताओं की पूजा करते हैं और देवता बस यह देखते हैं कि जो यज्ञ किया गया है उसका जो विधि विधान है वो पूरे तरीके से किया गया है कि नहीं। यदि पूरे तरीके से वह विधि विधान करके देवताओं की पूजा करें तो देवताओं के अधिकार में
जो भी होता है वह मनुष्य को दे देते हैं। यही सृष्टि चक्र हमने पहले भी बताया था, जब भगवान ने यह कहा था कि जो मनुष्य है वह देवताओं को, यदि देवताओं से प्राप्त कुछ भी वस्तु वर इत्यादि हैं, उन्हें यदि वह देवताओं को अर्पण करके नहीं भोगता है तो वह पाप भोगता है, क्योंकि जो वह देवताओं से ले रहा है वह पहले के लोगों ने देवताओं को पुष्ट करने के लिए समर्पित किया है, अर्थात यज्ञ आदि किए हैं। यज्ञ करने से देवता संतुष्ट होते हैं और जो देवताओं के अधिकार में होता है वह मनुष्य को देते हैं। यह एक सृष्टि चक्र है, परंतु सृष्टि चक्र के बाहर जाकर मनुष्य जब ऐसी वस्तुओं को चाहता है जो कि उसके लिए श्रेष्ठकर है या श्रेष्ठकर नहीं है, यह ना तो मनुष्य जानता है और देवता भी इसका चिंतन नहीं करते हैं। देवता बस विधि विधान देखते हैं और फिर मनुष्य को वह वस्तु दे देते हैं, चाहे वह वस्तु उस मनुष्य के लिए, उस जीव के लिए कल्याणकारी है या नहीं है। आपने जितने भी आज तक पुराणों में देखा होगा, अगर आपने पुराण नहीं भी पढ़े हैं तो आपने आज तक जितने भी टीवी सीरियल्स में के माध्यम से देखा होगा, वहां पर आपने कभी भी भगवान विष्णु को कोई वरदान देते हुए नहीं देखा होगा। और यदि आपने इन्हें कोई वरदान देते हुए देखा है तो आप यह समझिए कि वो वरदान कल्याणकारी ही होगा। जैसे भक्त प्रहलाद ने भक्ति की थी तो उनका उद्धार हो गया, भक्त शिरोमणि, उन्होंने भगवान की शरणागति को प्राप्त किया। परंतु यदि आप देखें कि रावण, हिरण्यकश्यपु और इतने ही प्रकार के जो जीव हुए हैं, इन्होंने भगवान शंकर या अन्य आदि देवताओं से की तपस्या करके वर को प्राप्त किया है, परंतु उसके पश्चात भी उनका नाश हुआ, लोक में उनकी अपकीर्ति ही हुई है। क्योंकि ब्रह्मा जी वरदान देते समय यह नहीं देखते हैं कि यह जो वरदान है, यह वरदान जीव के लिए कल्याणकारी है या नहीं है, क्योंकि उनका कार्य इस सृष्टि की रचना करना है, पालन करना नहीं है। पालन करना जो कार्य है वह भगवान विष्णु का कार्य है। तो वह यह देखते हैं कि इस जीव का कल्याण किस प्रकार से होगा, क्योंकि पालन पोषण करने वाला पिता ही इस बात का ध्यान रखता है। तो यहाँ पर जो महाविष्णु पर ब्रह्म है, वह यह कैसे नहीं देखेंगे कि जीव के लिए क्या कल्याणकारी है और क्या कल्याणकारी नहीं है। इसीलिए सर्वसमर्थ होते हुए भी, सभी प्रकार की सिद्धि जो है वह देने में समर्थ होते हुए भी भगवान बस वही देते हैं जो जीव के लिए कल्याणकारी होता है। हमने पिछले वीडियो में भी यह कहा था कि यदि आप बहुत समय से कोई ऐसी वस्तु मांग रहे हैं जो आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो आप यह समझ लीजिए कि वह आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। इसीलिए भगवान ने उसे आपको अभी तक नहीं दिया है। देने में तो भगवान सर्वसमर्थ ही है। भगवान एक और उदाहरण से भी यह समझाते हैं कि जैसे तुलसी के प्रत्येक पत्ते को या पीपल के वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को जल दे पाना मनुष्य के वश में नहीं है, और यदि वह प्रत्येक पत्ते को जल पहुंचा भी दे किसी प्रकार से, तो फिर वह यह नहीं जानता है कि किस पत्ते को कितना जल की आवश्यकता है और कितने जल की आवश्यकता नहीं है। तो यह जो क्रिया होती है यह जड़ के द्वारा ही होती है। यदि आप जड़ में जल डालें तो जो वह पीपल का वृक्ष है उसकी संरचना इस प्रकार हुई है, तुलसी का जो पौधा है या जितने भी पेड़ पौधे वृक्ष हैं उनकी संरचना भगवान ने इस प्रकार की है कि यदि उसकी जड़ में जल दिया जाए तो वह जो जल है वह प्रत्येक पत्ते के पास जितनी आवश्यकता में पहुंचना चाहिए उतनी आवश्यकता में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि उपासना चाहे तुम किसी की करो, परंतु वह पहुंचती तो मेरे पास ही है, लेकिन वह किसी के माध्यम से बनकर आती है। और जब
आप किसी देवता की पूजा करते हैं तो आप उस देवता से जो भी मांगते हैं वह आपको आपके कर्म के बदले में जल्दी से मिल जाती है। तो वहां पर आपका कर्म फिर से समाप्त हो जाता है और आपको फिर से उपासना करनी पड़ती है। परंतु यदि आप भगवान श्री कृष्ण की पर ब्रह्म की उपासना करेंगे तो फिर आपको वही प्राप्त होगा जो आपके लिए कल्याणकारी है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य लोक में जहां पर इच्छाओं कामनाओं की बहुत अधिकता होने के कारण मनुष्य अपनी सिद्धियों को, अपने सफलता को बहुत जल्दी पा लेना चाहता है और यह जो कामनाएं हैं यह भगवान बहुत जल्दी से पूर्ण नहीं करते हैं, जबकि देवता जो है वह बहुत जल्दी से ही पूर्ण कर देते हैं। असल में देवता में और मनुष्य में कोई भेद नहीं है। मनुष्य जब सत्य कर्म करता है तो उसकी अगली जो सीढ़ी है, अगला जो पड़ाव है वह देवत्व का ही होता है। तो यह जो देवता है यह मनुष्य से आगे बढ़कर ही गए हैं, तो वह भगवान नहीं है। इसीलिए वह बहुत जल्दी ही कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं और वह इतने सक्षम नहीं होते कि वह यह जान सकें कि यह किसके लिए कल्याणकारी है और किसके लिए कल्याणकारी नहीं है। या आप यह भी कह सकते हैं कि वह आप अपनी अर्जी देवताओं के पास लगाते हैं और देवता वह अर्जी भगवान के पास लगाते हैं। तो जब आपके पास सीधा ही परमपिता परमेश्वर से शरणागति लेने का अधिकार है तो फिर आपको माध्यम की क्या आवश्यकता है? यह प्रश्न हम आप पर छोड़ते हैं कि आप किस प्रकार से फल को लेना चाहते हैं या उस फल से बंधना नहीं चाहते हैं। यदि आप फल चाहते हैं तो आपको देवताओं की पूजा ही करनी चाहिए, क्योंकि फिर आपका जन्म मरण होता रहेगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं ही होने वाली है। और यदि आप इस संसार रूपी वृक्ष को, इस वन को पार कर लेना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना चाहते हैं और भगवान की शरणागति, भगवान के दर्शन, भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। आपको कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का सहारा लेकर अपनी गति को प्राप्त करना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि लोग कहते हैं कि कर्म से ही भगवान प्राप्त होंगे और कर्म योग भी कर्म करने की ही शिक्षा देता है, परंतु यह भूल जाते हैं कि कर्म में जब योग जोड़ दिया जाता है तो जो योग है वह उससे संबंध को समाप्त करने के लिए होता है। वह योग का अर्थ होता है भगवान के लिए। तो जो भी कर्म आप करते हैं वह भगवान के लिए करते हैं, स्वयं के लिए नहीं। तो इसीलिए वो जो कर्म है उसका जो फल है वह मोक्ष होता है, इसीलिए उसे निष्काम कर्म कहा जाता है। तो इस श्लोक में इतना ही। मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।